Hello बच्चों, let's see the question. The question is which of the following is our correct statements. हमें यहाँ पे चार statements दे रखे हैं और हमसे पूछा है इनमें से कौन कौन सी statement correct है. तो चलिए इसका solution देख लेते हैं. अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स. बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स. क्लियर. अब देखिए एमीन्स का हम बेसिक नेचर देखेंगे कैसे. देखिए एमीन्स क्या होती हैं. एमीन्स होती है नाइट्रोजन कंटेनिंग. अब नाइट्रोजन के पास में क्या होता है, लोन पेयर. और बेस क्या होता है. बेस वो होता है जो क्या करता है, लोन पेयर को डोनेट करता है. बेस किसको बोलते हैं हम, विच डोनेट विच डोनेट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट प्रोटॉन. जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे या फिर जिसके पास में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको डोनेट कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं. एमीन्स में नाइट्रोजन होती है जिसके पास में लोन पेयर होता है. तो अगर ये नाइट्रोजन के लोन पेयर को डोनेट कर दे वो क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी. और जितना ज्यादा अच्छे से डोनेट करेगी उतनी अच्छी इसकी बेसिसिटी हो जाएगी. इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हम क्या करेंगे, इसका आंसर लगाएंगे क्वेश्चन का. देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है हमें, ऑप्शन ए की अगर हम बात करें यहाँ पे दे रखा है ग्वानिडीन is more basic than pyridine because conjugate acid of guanidine has three equal contributing resonating structures. देखिए guanidine क्या देखिए, guanidine होती है यहाँ बता NH2 C डबल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड NH2, ये होती है guanidine. अगर हम इसको देखें, देखो इसके पास में नाइट्रोजन तीन नाइट्रोजन है, तीनों के पास में लोन पेयर होगा. इसके पास भी है, इसके पास भी है, एंड यहाँ पे भी है. अब ये लोन पेयर क्या काम करेंगे, ये लोन पेयर दिखाएंगे कॉन्जुगेशन. कैसे दिखाएंगे कॉन्जुगेशन, देखिए ये वाला पहले कॉन्जुगेशन दिखाएगा इस साइड में और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर. यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ पे कुछ इस टाइप से बनेगा. देखो ये बन जाएगा NH2 डबल बॉन्ड C NH2 डबल बॉन्ड C, ये वाला NH2 डबल बॉन्ड C. यहाँ ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ सिंगल हो जाएगा, सिंगल NH एंड N के पास में क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. क्लियर. क्योंकि इनके पास में क्या होगा, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे क्योंकि डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया. और इस साइड में क्या हो जाएगा, इस साइड में था NH2, यहाँ का लोन पेयर ऐसा ही है इसके पास में. और यहाँ हो जाएगा इस नाइट्रोजन के पास में पॉजिटिव क्योंकि इसने अपने लोन पेयर को डोनेट किया है. क्लियर. ये स्ट्रक्चर बन सकती है. एंड सेकंड क्या होगा, देखो अब क्योंकि दोनों ही नाइट्रोजन सेम रेजोनेंस शो करेंगी तो यहाँ क्या होगा, आप देखो ये वाला जो नाइट्रोजन है ये अपना लोन पेयर इधर शिफ्ट करेगा और ये डबल बॉन्ड फिर से नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा. अब क्या स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ बन जाएगी NH2 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ क्या था NH पर था नेगेटिव. क्लियर. और इस साइड में हो जाएगा डबल बॉन्ड क्योंकि अब की बार नाइट्रोजन ने किया है अपना लोन पेयर डोनेट और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव. तो इस तरह से इसकी कितनी स्ट्रक्चर्स बनती है रेजोनेटिंग, इसकी तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. क्लियर. कितनी है, तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं. अब देखो हमसे इसने कंपेयर करा पेरिडीन से. पेरिडीन क्या होती है, पेरिडीन की स्ट्रक्चर होती है ये. क्लियर. अब देखिए यहाँ पे जो नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, क्या ये यहाँ पे रेजोनेंस शो कर रहे हैं, तो नहीं, यहाँ पे कोई रेजोनेंस शो नहीं होगा, यहाँ पे कोई रेजोनेंस शो नहीं होता. अब रेजोनेंस शो नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इसका जो यहाँ पे कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, लेस बेसिक हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा, लेस बेसिक हो जाएगा. क्लियर. यहाँ पे देखिए तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही है हमारे पास में ग्वानिडीन में. इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या हो गया, स्टेबल हो गया. स्टेबल हो जाएगा ना, स्टेबल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, मोर बेसिक हो जाएगी. ये हो जाएगी मोर बेसिक. क्लियर. तो हमारी जो ऑप्शन ए दे रखी है वो क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी. स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी. अब देखते हैं स्टेटमेंट नंबर सेकंड में क्या बोला है. बी स्टेटमेंट में बोला है डाई इथाइलएमीन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन ट्राइथाइलएमीन इन एक्वस मीडियम. देखिए डाइथाइलएमीन क्या होती है, डाइथाइलएमीन होती है C2H5 N, इधर भी C2H5 एंड H, ये होती है डाइथाइलएमीन. एंड सेकंड दे रखा है हमें ट्राइथाइल. ट्राइथाइल में क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन पे तीन इथाइल ग्रुप लग जाएंगे, C2H5 एंड C2H5. देखो यहाँ पे क्या करेगा, ये जो C2H5 है, ये C2H5 क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा. प्लस आई क्या होती है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है. इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है,
ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, अब अगर प्लस आई लग रहा है, प्लस आई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, जो हमें ग्रुप दे रखा है उस पर डोनेट करेगा, मतलब नाइट्रोजन की साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट होगी प्लस आई इफेक्ट के थ्रू। क्लियर। तो यहाँ पे C2H5 ये वाला भी प्लस आई लगाएगा, यहाँ कितने हैं 2 प्लस आई इफेक्ट शो हो रहे हैं। अब 2 प्लस आई इफेक्ट की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। अब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के पास में होगी उतना अच्छा डोनेशन करेगा, तो जितना अच्छा डोनेशन उतना अच्छा बेस, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिक। क्लियर। अब देखो जो हमें थर्ड में दे रखा है यहाँ पे 3 प्लस आई है, तो हम कह सकते हैं कि 3 प्लस आई है, इसकी वजह से ये ज्यादा बेसिक होना चाहिए, बट क्योंकि यहाँ पे ये बल्कि ग्रुप हो जाएंगे तीनों इथाइल ग्रुप, यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस। और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये लोन पेयर अच्छे से डोनेशन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ये हो जाएगा लेस बेसिक, जिसकी वजह से ये हो जाएगा लेस बेसिक। तो यहाँ पे कौन सा ज्यादा बेसिक है, यहाँ पे डाइमिथाइल एमीन ज्यादा बेसिक हो जाएगा ट्राइमिथाइल एमीन से। तो हमारी जो बी स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट हो जाएगी, बी स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगी। अब सी देखते हैं, सी में क्या बोला है। देखिए सी स्टेटमेंट में गिवन है ऑर्थोमिथाइल एनिलीन इज वीकर बेस देन पैरामिथाइल एमीन, ये भी देख लेते हैं। सी में बोला है ऑर्थोमिथाइल एनिलीन, ऑर्थोमिथाइल एनिलीन क्या होगी, देखिए यहाँ पे एनिलीन एंड ऑर्थो पे लगा हुआ है मिथाइल। क्लियर। और दूसरी दे रखी है पैरामिथाइल, पैरामिथाइल का मतलब पैरा पे हमें लगाना है मिथाइल ग्रुप, एनिलीन की स्ट्रक्चर पे ये लग गया। अब देखो इनमें से कौन सी ज्यादा बेसिक है, तो ये जो CH3 ग्रुप है अगर ये ऑर्थो पे लगा होता है तो यहाँ पे क्या करता है, ये शो करेगा SIP इफेक्ट, SIP। देखिए SIP इफेक्ट क्या होता है, SIP बोलते हैं हम स्टेरिक इनहिबिशन, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। इस इफेक्ट की वजह से क्या होता है, इस इफेक्ट की वजह से ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं ये प्रोटोनेशन में इजीली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, लेस बेसिक हो जाता है, जिसकी वजह से ये लेस बेसिक हो जाती है ऑर्थो वाली कंडीशन। और ये SIP को हम ऑर्थो इफेक्ट भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो इफेक्ट भी बोलते हैं। क्लियर। तो ये क्या करेगा, एनिलीन की बेसिसिटी को डिक्रीज कर देगा, क्योंकि इसके जो लोन पेयर हैं वो डोनेशन में पार्ट इजिली नहीं कर पाएंगे। बट जो पैरामिथाइल एनिलीन है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एनिलीन से बहुत दूर है ये CH3 ग्रुप, और ये क्या करेगा, ये CH3 प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। इंडक्टिव इफेक्ट से क्या करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा एनिलीन के नाइट्रोजन के ऊपर, तो यहाँ से डोनेशन इजिली हो जाएगा, यहाँ से जो लोन पेयर का डोनेशन होगा वो इजिली होगा, जिसकी वजह से ये हो जाएगा मोर बेसिक, मोर बेसिक। और वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा लेस बेसिक। और हमसे स्टेटमेंट में क्या बोला है कि ऑर्थोमिथाइल एनिलीन जो होती है वो लेस बेसिक होती है और पैरामिथाइल एनिलीन से, तो ये बात भी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। सो स्टेटमेंट सी भी हमारी करेक्ट हो जाएगी। अब देखते हैं स्टेटमेंट डी में क्या बोला है। देखिए डी ऑप्शन में बोला है 2,4,6 ट्राइनाइट्रो एन डाइमिथाइल एनिलीन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन 2,4,6 ट्राइनाइट्रो एनिलीन। चलिए इसको भी देख लेते हैं, इसका ऑप्शन डी में क्या बोला है, हमें स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं पहले। 2,4,6 ट्राइनाइट्रो एनिलीन, ये बनेगी हमारे पास में क्या, एनिलीन की स्ट्रक्चर बनेगी पहले। यहाँ पे क्या क्या गिवन है, नाइट्रोजन के पास में 2 मिथाइल लगा रखा है, CH3 एंड CH3 ये है, साथ में क्या है NO2 ग्रुप्स लगे हुए हैं 2, 4 एंड 6 पोजीशन पे। ये हो जाएगी स्ट्रक्चर हमारी, यही हो जाएगी। कौन सी स्ट्रक्चर, ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एन डाइमिथाइल एनिलीन। क्लियर, ये हो जाएगी। और देखिए सेकंड स्ट्रक्चर में क्या बोला है हमसे, सेकंड स्ट्रक्चर में हमें गिवन है, सेकंड स्ट्रक्चर में मिथाइल ग्रुप्स नहीं लगा रखे एनिलीन पे, सिंपल एनिलीन दे रखी है। ये जो हमारा फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है इसमें ये यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं और इसके पास में क्या है 2 NO2 ग्रुप्स लगे हुए हैं। ये क्या हो जाएंगे, दोनों ही बल्कि ग्रुप्स हैं। ये बल्कि ग्रुप्स हैं तो ये क्या शो करेंगे, ये यहाँ पे शो करेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस शो होगा यहाँ पे। स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, आउट ऑफ प्लेन। अब आउट ऑफ प्लेन होने की वजह से डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाएगी, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाएगी। डीलोकलाइजेशन कब होती है, जब सेम प्लेन में होता है लोन पेयर, तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन नहीं होगी। अब डीलोकलाइजेशन नहीं होगी तो ये क्या हो जाएगा,
ये लोन पेयर हो जाएगा लोकलाइज, जिसकी वजह से ये आसानी से डोनेशन कर सकता है अपने लोन पेयर का। अब आसानी से लोन पेयर डोनेट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोर बेसिक। ये क्या हो जाएगा, जो हमारी फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर है, ये फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, मोर बेसिक हो जाएगी। क्लियर, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास और ये सेकंड। अब देखते हैं सेकंड में। तो देखो सेकंड में यहाँ पे कोई ऐसा ऑर्थो इफेक्ट शो नहीं हो रहा है हमारे पास में, ना ही कोई स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो ये वाला लोन पेयर क्या करेगा, ये लोन पेयर यहाँ पे रिंग में कॉन्जुगेशन शो करेगा। अब रिंग में कॉन्जुगेशन की वजह से ये हो जाएगा बिजी, जिसकी वजह से ये हो जाएगा लेस बेसिक। सेकंड वाला क्या हो जाएगा, लेस बेसिक हो जाएगा। क्लियर। तो डी ऑप्शन में क्या दे रखा है कि जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो ज्यादा बेसिक होती है सेकंड से, तो हमारा डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारी यहाँ पे सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, जो 4 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, 4 की 4 स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। सो ए बी सी एंड डी, और स्टेटमेंट्स आर दी करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।